आज सुबह सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली, मैं सबसे पहले घर वालों के पास गया। वहां पहुंचते ही उन्होंने मुझे एक जरूरी काम दे दिया। बस फिर क्या था, मैं उसी काम से निकल पड़ा बिसाऊ की तरफ। बिसाऊ पहुंचकर सबसे पहले मैंने थोड़ा बाईपास का चक्कर लगाया। सुबह का मौसम अच्छा था और सड़क पर हलचल भी देखने लायक थी। उसके बाद मैं घर वालों के लिए पहले से दिए हुए कपड़े लेने चला गया। काम पूरा करके जैसे ही बाहर निकला, धूप इतनी तेज हो चुकी थी कि ज्यादा देर बाहर रुकना मुश्किल हो गया। गर्मी से राहत पाने के लिए मैंने एक ठंडा बादाम शेक पिया। उस समय उस शेक ने सारी थकान ही दूर कर दी। अब मैं वापस अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में सबसे पहले हमारे इलाके का पुलिस स्टेशन आया। उसके बाद सामने दिखाई दी हमारे इलाके की सबसे मशहूर अनाज की फैक्ट्री। यह फैक्ट्री पूरे इलाके की शान मानी जाती है। यहाँ हर दिन बड़ी मात्रा में अनाज की सफाई, पैकिंग और लोडिंग का काम होता है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ से तैयार अनाज सिर्फ आसपास ही नहीं, बल्कि देश के कई अलग अलग शहरों तक भेजा जाता है। पूरे दिन यहाँ ट्रकों की आवाजाही लगी रहती है और हमेशा चहल पहल देखने को मिलती है। हमारे इलाके की पहचान में इस फैक्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। फैक्ट्री से थोड़ा ही आगे बढ़ा तो मेरी बचपन वाली स्कूल आ गई। उस स्कूल को देखते ही न जाने कितनी पुरानी यादें ताजा हो गईं। यहीं पढ़ाई की, दोस्तों के साथ खेला, खूब मस्ती की और जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बिताए। सच कहूं तो बचपन की यादें कभी पुरानी नहीं होती। थोड़ी देर बाद मैं अपने गांव पहुंच गया। गांव में एंट्री करते ही हमारे होटल पर काफी रौनक दिखाई दी। वहां से मैं गांव के बस स्टैंड पर पहुंचा। ये हमारे गांव की सबसे ज्यादा रौनक वाली जगह है। यहाँ हर समय लोगों का आना जाना लगा रहता है और पूरे गांव की हलचल यहीं दिखाई देती है। और आखिर में सीधे अपने घर वापस आ गया। भले ही आज का दिन साधारण था, लेकिन अपने गांव की गलियां, बचपन की यादें और रास्ते में दिखने वाली ये छोटी छोटी चीजें हर सफर को खास